राहुल गांधी कहते हैं कि राजा महाराजाओं ने संपत्ति हड़पी है, जमीन कब्जा किया है, लेकिन राहुल गांधी ये क्यों नहीं कहते हैं कि मुगलों की जमीन हड़पी है और मंदिरों को कब्जा किया है और मंदिरों को हटाकर मस्जिद बनाया है? इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, राहुल गांधी बचकाना बुद्धि है, नए लड़का है, उनको पता नहीं है। उनके दादा, पिताजी, दादी जी 70 साल देश पर राज किया है। 70 साल में कितने मंदिर को ध्वस्त करके, तोड़कर अपने कार्यालय बनाने का काम किया। उदाहरण के तौर पर आप चले जाइए साउथ की ओर, उदाहरण की नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, जितने भी मंदिर हमारे थे, हमारे हिंदू देवी देवताओं को उन्होंने उन्हीं की सरकार के द्वारा तोड़कर, क्षतिग्रस्त कर कर वहां पार्टी कार्यालय खोल देना, या उन्हें मुगलों के हाथ में, उन्हें मुहंडमों के हाथ में उन्हें दे देना। उनका ये पार्टी का 70 साल में ही काम किए हैं। हम हर 10 साल में, आज आज 10 साल हो गया मोदी जी को। पूरे देश में बता दीजिए कि कहाँ कहीं भी एक मंदिर मस्जिद को तोड़ने का काम किए हैं? कहीं भी हिंदू मुस्लिम जो आज कहते हैं करने के लिए, कभी ये सबका साथ, सबका विकास लेकर चले हैं। यहाँ तक कि राम मंदिर, 10 साल में राम मंदिर को भी बनाने का काम किया। कहाँ आप बोलते हैं मंदिर मस्जिद? ये जो चुनाव विकास का है, देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, देश को वर्ल्ड में एक नंबर पर कैसा लाया जाए, ये मोदी जी का अगुवाई का सरकार है। यही लक्ष्य हम लोग को लेके चलना। बाकी ये लोग, राहुल गांधी बचकाना है, युवा है, क्या है, अभी उसको परिपक्व नहीं है। उनको परिपक्व होने में भी समय लगेगा। राहुल गांधी जी बराबर अनालय बात करते रहते हैं, अनाप शनाप जो भी मन में आता है, उनका विचार आता है, वो बोलते रहते हैं। जहां तक की बात है, राजाओं ने जमीन हड़पने की बात वो करते हैं, तो उनको ये याद नहीं है कि 100 साल जब अंग्रेज शासन किए थे, मुगल शासन किए थे, उस समय का बात उनको याद नहीं है। हम तो ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, काहे कि हम नालंदा जिला के निवासी हूँ। हम बगले के मेरा जो नालंदा जो खंडहर है, विश्व विख्यात यहाँ विश्वविद्यालय था। जब बख्तियार खिलजी जब जलाए थे, उस समय के बात उनको याद नहीं है। आज हम लोग के जितना भी छात्र हैं, वो पढ़ने के लिए विदेश जाते हैं, जबकि हम लोग के बहुत पुराना और पौराणिक शिक्षा स्थल था यहाँ नालंदा में। ये नालंदा है जो पूरा विश्व में विख्यात है। तो इस पर भी राहुल गांधी जी को कुछ बोलना चाहिए और एक तरफा नहीं लेके चलना। कहा है कि राजनीति जो होता है एक तरफा नहीं चलता है। आप हिंदू पर भी बोल रहे हैं तो आप मुस्लिम पर भी बोलिए, दोनों को मिला के लेके चलिए। आप सिर्फ और सिर्फ हिंदू को टारगेट करते हैं, आप उसका धर्म को टारगेट करते हैं, ये सब गलत बात है। इसीलिए आप सुधारिए, नहीं तो आने वाला समय में ये जो चुनाव है ना, आपको एनडीए जितना भी समर्थक जो लोग हैं वो आपको बता देंगे, अधूल चटा देंगे, समझ में आ जाएगा। जब यहाँ से बिहार से जब 40 के 40 जब सीट जीत के जाएंगे, तब समझ में आएगा कि हमने जो अनाप शनाप जो बोले थे वो क्या हुआ आज। इसीलिए हम इतना ही कहेंगे, जितना भी हमारे हिंदू समाज हैं, मुस्लिम समाज हैं, तो सब मिलकर एनडीए को विजय बनाएं। और हमारे माननीय यहाँ के जो उम्मीदवार हैं, कौशलेंद्र जी, आज तक वो न हिंदू न मुस्लिम कभी किसी को पक्षपात नहीं किए हैं। अगर हिंदू के यहाँ से न्योता आता है तो हिंदू के यहाँ जाने का काम करते हैं, मुस्लिम के यहाँ से आता है तो मुस्लिम के काम करते हैं। एक तरफ मंदिर में जा रहे हैं तो कि राहुल गांधी जी को भारत के लोग ऐसी नहीं पप्पू कहता है, पप्पू बिल्कुल सही कहता है। और हम लोग भी समझ गए हैं कि उनको पप्पू ही कहना चाहिए, इसलिए कि राजा महाराजा लोग जो थे वो हम सारे गरीब गुरुबा को दान में देते थे। जमीन जगह जजात किलो, हमारे घर में शादी ब्याह हुआ या और कोई कार्यक्रम हुआ तो दान में देते थे। अभी तक मैं बताना चाहता हूं कि मेरे दादा परदादा के नाम से 56 डिसमिल बंदोबस्ती है, जिस पर अभी तक हम रह रहे हैं, हम लोग रह रहे हैं। अब मेरा पीढ़ी भी आकर रहेगा उस पर, तो लूटे कहाँ। अगर उनको बोलना था तो वो बोलते हैं मुगल वंश पर, अंग्रेज जो लूट कर गया, भारत की संपत्ति सब लेकर चला गया, उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? बताइए आप ही जरा। अगर गरीब को गुरबा को लूटते हैं तो हमारे क्षेत्र में देखिए, अभी जाकर
गरीबों गुरुबा के जाकर देखिए कि अपना संपत्ति से ज्यादा बंदोबस्ती जमीन है, तो ये कौन दिया? राजा महाराजा लूटते तो कौन देता? अंग्रेज दिया? नहीं। कौन दिया? मुगल दिया? नहीं। कौन दिया? हमारे जो यहाँ पहले राजा महाराजा रहते थे वही दिया करते थे और दिए हैं। अभी तक मेरा कागज भी है, मेरे पास कागज है 56 डिसमिल का, उस पर हम लोग अभी उस पर मौजूद हैं, रह रहे हैं। और पप्पू यादव जो पप्पू ये हैं, ये गलत बोलते हैं, लोगों को भ्रमित करने के लिए बोलते हैं, लेकिन भ्रमित होना नहीं। अब शिक्षित सब लोग हो गया है, गरीब गुरुबा से लेके ये जो आया सरकार बीजेपी का, एनडीए का सरकार आया, सभी लोग को जागरूक किया। 70 साल से कांग्रेस बरगला के रखा हुआ था, लेकिन बरगला कर रहने के लिए नहीं, अब ये जागरूक किए हैं कि सब जागो और देखो कि मैं कैसा कार्य करता हूँ, और देश को आगे बढ़ाने के लिए तुम लोग को भी सहयोग चाहिए, गरीब गुरुबों को भी सहयोग। ऐसे अकेले नहीं देश आगे बढ़ता है, गरीब गुरुबा सब लोग मिलकर, अमीर सब मिलकर ही देश को सुरक्षित कर सकते हैं। मेरा देश महान ऐसी नहीं होता है, सब लोग पहले महान बनिए, उसके बाद देश को महान। पप्पू के चक्कर में मत फंसिए। मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि ये राहुल गांधी के चक्कर में हम लोग नहीं रहे, ठीक है? हम लोग जो विचार भावना से सोचें और किसे हमें मत देना है, किसे हमें जिताना है, वो हम लोग पूरे दिलो दिमाग से संतुष्ट हो गए हैं कि इस बार एनडीए को 400 से पार। उनका कहना जो है 100% सही है, चूंकि हम लोग जहां न्यूज में देख रहे हैं, यही देख रहे हैं कि मुस्लिम को ज्यादा राहुल गांधी जी अगुवाई करते हैं। मुस्लिम आप ये देखिए कि अब उनका चुनाव जहां से लड़ते हैं राहुल गांधी जी, वो क्षेत्र क्या है? वायनाड क्षेत्र है, जहां मुस्लिम बहुमूल है। अगर उनको हिम्मत है तो पूरे भारत में वायनाड छोड़कर, केरल छोड़ करके आकर के बिहार से चुनाव लड़े या यूपी से, उनको आकर के चुनाव लड़ना चाहिए। तब उनको पता चलेगा कि हिंदू क्या है और क्या जो कर रहे हैं, मंदिर तोड़ रहे हैं और ऑफिस बना रहे हैं, वो अपना कांग्रेस का कार्यालय बना रहे हैं, ये उनका चलने वाला नहीं है। अगर उनमें हिम्मत है तो वाई नॉट छोड़ करके कहीं और से चुनाव लड़े। नालंदा जिला में केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र नालंदा जिले में विधिवत संचालित किया जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से प्रतिदिन हजारों मरीज को बाजार से कम कीमतों में दवाई उपलब्ध कराई जाती है। लाभार्थियों ने कहा कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के खुल जाने से गरीब एवं असहाय मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है। इस औषधि केंद्र में सभी प्रकार के दवाएं कम कीमत पर उपलब्ध हो जाती है। मरीजों को इलाज से ज्यादा दवाई में खर्च होती है, लेकिन प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के खुल जाने से अब दवाई में भी 70 से 80% तक की छूट दी गई है। यानी 100 रुपए की दवाई 20 रुपए से 30 रुपए में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। ये योजना मोदी सरकार का गरीबों के प्रति सबसे अच्छी योजनाओं में से एक है। हम लोग मोदी जी की इस योजना का सराहना करते हैं। इसी प्रकार की हर बड़ी खबर देखने एवं अपडेट के लिए नेशनल नालंदा न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करें और अपने आस पड़ोस की बड़ी खबरें सबसे पहले देखें। यहाँ दवा के बारे में पता चला था कि मतलब कुछ कम दाम में यहाँ दवा मिलती है। कहाँ पे आए थे? एक्चुअली मेरे मित्र हैं सदर हॉस्पिटल, तब आए तो पता चला किस जगह? जन औषधि में आए हैं? जन औषधि में, हाँ अच्छा, आए हैं तो पता चला कि मतलब कुछ कम दाम में दवा मिलती है, तो इसका लाभ हम लोग उठा रहे हैं। कुछ कम में या बहुत कम में? बहुत कम में मिल रहा है। अच्छा, मार्केट तो क्या मार्केट से तो बहुत कम में मिल रहा है। तो कैसा आप लोग फील कर रहे हैं? अच्छा है, तो जब से यहाँ स्टार्ट हुआ, जब से हम दवा ले जा रहे 10 किलोमीटर करीब पड़ता है मोहम्मदपुर जी। अस्थामा। जब से हम हर संडे को आते हैं दवा ले जाने के लिए, हर संडे के संडे आते हैं? हर संडे को। संडे को छुट्टी रहता है। किस प्रकार से सरकार को आप धन्यवाद देना चाहेंगे? इस प्रकार से दिल से धन्यवाद। दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। अच्छा लग रहा सरकार है ऐसी योजना और चलाए तो ताकि हम हम लोग लोग को के भी गरीब कुछ लोगों लाभ के लिए उठाने के लिए मौका दे। क्या आप लोग खुश हैं? खुश हैं। क्या नाम बताए थे? डॉली कुमारी। सबको नमस्कार, मेरा नाम कुमारी मीना सिन्हा है और मेरा घर हुआ नगमा गांव हुआ मेरा, और तिवरी पंचायत। और मैं यहाँ जन औषधि में फार्मासिस्ट सहायक के रूप में काम करी हूँ। यहाँ लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं, गरीब भी आते हैं और शिक्षित हैं, सेवानिवृत्ति हैं, उस सब लोग के लिए भी बहुत
अच्छे से दवाई मिल जाती है उन लोग को कम रेट में। बीपी शुगर का ये सब 50 से 90% दरों सस्ते दरों पर उपलब्ध हो जाती है सर। और वो लोग खुश होके यहाँ से जाते हैं, बोलते हैं मोदी जी का तो बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं कि हम लोग के लिए तो वो मसीहा साबित है। इतना कम रेट में जो 3000 में ले रहे हैं, यहाँ 300 में 1 महीना का हो जा रहा है। तो क्या यहाँ सारी दवाइयाँ सारी तो नहीं सर, कुछ कुछ नहीं मेडिसिन उपलब्ध हो पाती है, क्योंकि हम लोग को 2 स्टोर कोड मिला है। एक रांची है जीपी सेल, और एक है रायपुर उत्तर अति इधर छत्तीसगढ़ में। तो वही नहीं रहता है सर, तो हम लोग मंगवाते हैं तो नहीं उपलब्ध हो, ज्यादातर मिल ही जाता है। मेरा नाम जितेंद्र कुमार, पिता का नाम अनिल विश्वकर्मा और घर भिक्खमपुर, नवादा जिला डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। और मैं बिहार शरीफ में पढ़ता हूँ और यहाँ दवाई लेने आए हैं जन औषधि केंद्र में जी। और उसमें सस्ता भी और सुविधा भी है। बाकी जगहों से हमें अच्छा लगता है, मैंने केंद्र सरकार का बढ़िया ये नियम है और बेस्ट है। आसानी से दवाई उपलब्ध होता है और पैसा भी कम लगता है। क्या यहाँ पर सारा दवा उपलब्ध हो जाती है? हाँ, सारा दवा हो जाता है। जो भी हम आए 2 बार लेने के लिए वो हमें मिल गया। तो इस योजना से आप कितना खुश हैं, कितना नहीं? इस योजना से तो बहुत अच्छा है, मैंने हम बहुत खुश हैं कि जो 50 का चीज़ यहाँ 10 में होता है, बढ़िया नहीं होता है। तो क्या मतलब सरकार के लिए काम नहीं कर रहे हैं? सरकार जो ये केंद्र जो खोली है बहुत अच्छा है और बाकी क्या कर सकते हैं। किस प्रकार का धन्यवाद देना चाहेंगे सरकार हम तो बहुत अच्छा दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। ये केंद्र बहुत अच्छा है। को? गरीबों के लिए मेडिसिन हाँ, गरीबों के लिए मेडिसिन है, बहुत बहुत बढ़िया है। क्या है, इस योजना का कुछ हाँ, खुश है।